राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे दोपहर के पूरे 12 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो लाइट आ चुकी थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि मेरा कई दिनों से मन था तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कढ़ाई है वो मैंने रख दी है और उसके अंदर 2 साबुत लाल मिर्च, जीरा और दरदरा कुटा हुआ जो धनिया है वो मैंने डाल दिया है। और जो घी है वो मेरा गर्म हो चुका है था अच्छे से। तो जो छोंक है वो मेरा जल्दी हो गया। तो इसमें अब मैंने जो प्याज, टमाटर, आलू कट करके रखे हुए थे वो तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ा सा इनको मिलाएंगे यानी चलाएंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं जो सूखे मसाले हैं वो डालूंगी। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, जो धनिया पाउडर है वो, और थोड़ा सा मैंने जो गरम मसाला वो डाला है और हल्दी पाउडर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। क्योंकि मिर्च मैं नहीं डालूंगी, 1-2 हरी मिर्च काट भी रखी थी और फिर बच्चे नहीं खाएंगे यार, आद्या तो बिल्कुल नहीं खाती, जय खा लेता है मिर्च, जय को कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर मटर निकाल के रखी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बस अब थोड़ा सा इनको मिलाएंगे चलाएंगे। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, बहुत ही दिनों बाद, क्योंकि हमारे जो घर के चावल हैं वो ख़त्म हो रखे हैं। और जो कट्टा है वो मैंने सुखा करके भर के रख रखा है, लेकिन ले जाने का टाइम, स्कूल में जाते टाइम तो ये लेकर के नहीं जाते हैं कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आगे रखना पड़ेगा। और फिर दूसरी जो चक्कर होता है ना वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दिन भी छोटे छोटे हो गए हैं, 3, साढ़े 3, 4 इनको बज जाते हैं आते हैं उस टाइम तक। तो फिर बस उसमें वो रह ही गया है। और देखेंगे कभी ये होगा, अगर मैं ही जाऊंगी ना कुछ सामान लेने के लिए तो फिर तभी लेकर के जाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि फिर तो दूसरा चक्कर लग ही जाता है, शाम में ये लेकर के जाते हैं जब भी हम कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा घी है मैंने वो भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो नीचे ना चिपके। और नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अब सब्जी को थोड़ा सा हम पकाएंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे चावल धो करके रखे हुए हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दें। पहले ही इनको अच्छे से साफ़ करके धो करके मैंने रख दिया था। और मैंने लिए हैं 1 गिलास चावल, क्योंकि 1 गिलास चावल सही रहते हैं, ना कम रहते हैं ना ज़्यादा रहते हैं, सही मतलब यही अंदाज़ा है मैं बनाती हूँ। क्योंकि बच्चे खाएंगे, मैं मेरी माँ, बस हम 4 ही लोग खाते हैं तो काफ़ी होते हैं। और बच्चों का भी कुछ नहीं पता होता, कभी कभार तो खा भी लेते हैं अच्छे से, कभी कभार बस थोड़ा बहुत वैसे ही चखते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 2.5 गिलास पानी, क्योंकि खुले पकेंगे तो अगर कुकर में हम पकाते हैं तो 2 गिलास चावल पानी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें डाल करके ढक कर पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था और यहाँ पे मेरे चावल बन भी चुके हैं। तो ये देखिए, और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म नमकीन चावल दही के साथ। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अपना खाना खाया मैंने और उसके बाद फिर जो मशीन है वो मैं लगाने के लिए चली गई थी अपनी मौसी के घर पर, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो ख़राब हो गई है। और इन्होंने देखी भी थी, निकाल भी दिया था सामान, लेकिन फिर उसमें से ना पानी निकल रहा था नीचे से, मतलब सारा पानी मैं डाल रही थी और नीचे से निकल रहा था। तो फिर उस करके कपड़े कल भी नहीं धुले और ज़्यादा हो गए थे, उस दिन भी मेरे रह गए थे, उस दिन मैंने हाथ से धुले थे कुछ कपड़े। तो फिर 2 दिन में तो कपड़े वैसे भी हो जाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं मशीन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि इतने कपड़े हाथ से बहुत मुश्किल हैं। और फिर वो रखा था तौलिए, बेड शीट और सोफ़े के कवर, तो ये ऐसे ऐसे जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो मशीन में तो आसानी से धुल जाती हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर है, मेरी माँ को मैंने वहाँ पे बिठा दिया है, क्योंकि बार बार फिर चलाने के लिए जाना, कपड़े निकालने के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दीवार के दीवार लगती है, लेकिन 2 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, एक हमारी एक उनकी। और थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है घर पे, तो अगर मशीन लगी हो तो हम साथ साथ में अपने काम करने लग जाते। तो फिर मेरी माँ को मैंने वहाँ पे भेज दिया था कि माँ वहाँ पे बैठ जाओ, जब कपड़े धुल जाएं तो उनको निकाल देना, दूसरे डाल देना, फिर मैं अपने आप देख लूँगी बाद में। और यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाने का टाइम हो गया था, तो भैंसों को पानी पिला करके मैंने वापस बांध दिया है। और अब इसके नीचे, इनके नीचे मैं जो झाड़ू है वो निकाल दूंगी, क्योंकि साथ साथ में अगर हम निकालते रहते हैं तो फिर जल्दी जल्दी से सूख जाता है। अगर सारा मैं ये सोचूं कि हाँ भैंस खुलेंगी 5 बजे तो तभी मैं मतलब निकालूंगी झाड़ू, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे साफ करना। और अब साथ साथ में करते रहते हैं तो हम थोड़ा सा ये फिर सूखता रहता है साथ साथ में।
हाँ मेरे याद को ले रही। हाँ भाई काट दे, दूना काट दे। ओए हाँ। लाइट गई। कोई नहीं, आज की बात है फिर तो एक एक दो दो जोड़ी आप फिर धो ले बल्कि। तो मेरी माँ यहाँ पर आ चुकी है, लाइट चली गई थी और कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं, 2-3 चक्कर वो मैं लेकर के आ गई थी और अब डाल करके आई थी, वो मेरा वैसे ही रह गया और आधे ही धुले हैं, आधे से ज़्यादा कपड़े अब भी मेरे रहते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर बाहर भी जो अपनी जो झाड़ू है वो निकाल लूँगी। और ये जो भैंस है ये बाहर बांधनी थी लेकिन मैंने अंदर बांध दी, क्योंकि बस जो काम हम नहीं करते हैं ना डेली में वो फिर उसका ऐसे ही होता है, हमें इतना हम ध्यान ही नहीं देते। वैसे तो मुझे पता है ये बाहर ही बांधी जाती है, क्योंकि ये सुबह के टाइम पे भी दूध निकालने के टाइम पे और शाम के टाइम पे भी दूध निकालते, इसका बाहर ही निकालते और बाहर ही ये देती है, अंदर देती ही नहीं है। तो फिर मेरी माँ बोल रही थी कि अंदर क्यों बांध दी सीमा, बाहर बांधनी थी। तो फिर मैंने कहा माँ मुझे याद नहीं रही, कोई बात नहीं, अब आप बांध दो। ऐसा ही होता है पशुओं के साथ ना, काम चलता ही रहता है, इधर इधर से उधर बांधना, कभी पानी पिलाना, कभी चारा डालना, कभी गोबर डालना, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और पशुओं के साथ नहीं टाइम लग पाता बिल्कुल भी। तो अपना वो काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर लगी हूँ अपने कपड़े पानी में से निकालने के लिए, क्योंकि ये धुल चुके हैं और बस पानी में निकाल करके अब सुखाने का काम इनका रहता है और इतने कपड़े मेरे अभी और भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे धुल गए थे वो मैंने पानी में से निकाल लिए हैं और बाकी लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे, तो हम धो लेती हूँ मैं, मतलब हमारे घर पे तो क्योंकि प्लेट लगी हुई है ना तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती इतनी, और इन्वर्टर पे भी मैं धो लेती थी लेकिन उन्होंने शायद कनेक्शन नहीं करवा रखा है इन्वर्टर का। तो कपड़े सुखा करके मैं नीचे आ गई हूँ और अब जाऊंगी मैं गोबर डालने के लिए, और भैंस हैं जो वो भी प्लाट में जा चुके हैं क्योंकि ये 4:15 के लगभग का टाइम है। और ये देखिए यहाँ पर इनको शुरू दिन से ही ये ऐसा ही करते हैं, जब भी मैं इनसे उठवाती हूँ तो ये ऐसे ही करते हैं, सिर पे उठा करके रख देते हैं, अगले का भी वेट नहीं करते कि हाँ हाथ लगाएगा। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपनी जो सब्ज़ी है वो बनाने के लिए, और मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। और जो ये वीडियो है वो मुझे दोबारा से मतलब डिलीट करके दोबारा से मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे इसमें से कट करनी पड़ी। हो जाता है ना कई बार, बस समझ में नहीं आता, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस चीज़ पे। और कल का दिन मेरा इसी चक्कर में बर्बाद गया और आज का दिन फिर पूरा बर्बाद गया, क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा काम रहता है। वीडियो की एडिटिंग भी इस चक्कर में बहुत लेट में हुई और अब दोबारा से फिर मुझे वीडियो देख भी ली थी कई लोगों ने, अब दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, हर बात से हम कुछ सीखते ही सीखते हैं, ज़रूरी होते हैं सबक भी ज़िंदगी में, ताकि आगे कुछ ऐसा ना करें। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो एंजॉय करें इसी तरह से, और कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया व्लॉग लेकर के आऊँगी ताकि इस व्लॉग की कमी मैं पूरी कर सकूं। राम राम जी आप सभी को। और इस समय रात के 9:30 बज चुके हैं और प्रधान जी अभी आए हैं पूरा काम करके। काम बहुत ज़्यादा था आज। हाँ बहुत ज़्यादा काम था आज ना, पूरा दिन गया। आज वो दिन था, कहते हैं ना कि ना काम और ना आराम। आज ना वीडियो एडिटिंग का काम था और फिर भी पूरा दिन निकल गया, क्योंकि आज मैंने ना 2 काम बहुत किए हैं। एक तो मैंने कपड़े धोए हैं, आज पूरा दिन मैंने कपड़े धोए हैं, इतने कपड़े हैं कि जगह नहीं मिली मुझे सुखाने को, ऊपर नीचे डालने पड़े हैं। और एक आज पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों के फ़ोन आए, उनको पता लग चुका था कि आज सीमा एडिटिंग नहीं कर रही है। बहुत फ़ोन आए मेरे पास, एक फ़ोन कट नहीं रहा था, दूसरा वेटिंग में। और कुछ कल भी आए थे, तो पता नहीं क्यों आज का जो दिन है वो चुना आप लोगों ने फ़ोन करने के लिए। और बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण ये आपके कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बुरा मत मानना।
जैसे ही इनको टाइम लगेगा ये आपके रिप्लाई ज़रूर देंगे। बस थोड़ा सा ना बर्डन ज़्यादा है। कल से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना जो टाइम है ना वो, खैर जल्दी ही उठते हैं ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन दिन में कोई भी ऐसा टाइम ना हो कि मैं उसको सही से यूज ना करते हूँ। कई बार हम कर देते हैं ना, फोन बैठने देखने के लिए बैठ जाते हैं, फिर वीडियो बैठे देखने रहते लग हैं। जाती है और देखती हाँ, रहती क्योंकि है। मुझे भी ना व्लॉग देखने का बहुत शौक है, तो मैं भी व्लॉग देखने लग जाती हूँ और फिर आगे से आगे देखती रहती हूँ अब तो। ये मत पूछना कि किसकी देखती है। हाँ, तो बस इसी कारण से मैं सोच रही हूँ कि हाँ कल से थोड़ा सा बच्चों पे एक्स्ट्रा ध्यान दूँ, और अपना जो काम है जैसे कमेंट के रिप्लाई का है, वीडियो का है, कभी कभार वीडियो की भी मैं कर जाती हूँ बीच बीच में, वो काम अपना मैं अच्छे से करूँ। और हाँ, मुझे एक बात याद आ गई, पूछनी है, बहुत ज़रूरी है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ना एक जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गई है। कल हमने मिस्त्री बुलाया था तो मिस्त्री ने जवाब दे दिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस पे 1000-1500 लगाते हो फिर ये ख़राब हो जाती है। और नई तो हमें देखो लेनी ही थी, बस मैं किसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं तभी लूँ। और मेरा मन है जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है वो लेने का, लेकिन इन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने बोला है कि गांव में ये जो मशीन है वो मतलब अच्छे से चलती नहीं है। और पूरी डिटेल में बताया मिस्त्री ने क्या कि बताया डिटेल में मिस्त्री ने? कि पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, सर्फ की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, और गांव में ये ठीक नहीं है। नहीं देखो, पानी की तो यदि ना, आपको पता हो तो आप इनको संतुष्ट कर देना इस बारे में, बस मैं ना आप लोगों क्योंकि से, ये अपने मन का वहम निकालना चाहती है। मैं ना अपने मन की संतुष्टि के लिए आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ना बहुत इच्छा है वो जो वॉशिंग मशीन है वो लेने की। और पानी की देखो, ऐसा पानी की हमारे यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत है नहीं, हर रोज पानी आता है और टंकी भी बहुत बड़ी है। 1000 लीटर की टंकी है, उसके हिसाब से आप बता देना। हाँ, टंकी ठीक है, और पानी आता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पता है यूज करते होंगे उस मशीन को, ले रखी होगी आप लोगों ने, कैसा काम करती है, कैसे रहती है, तो वो मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट करके, जिसके भी पास वो है। और वरना फिर मैं आप लोगों के जो रिप्लाई का वेट करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि हमें जो कौन सी मशीन है वो लेनी है, आप लोगों का रिप्लाई आने के बाद। तो गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।